हे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताऊंगा। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल हुई है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का होता है जो कि ऑथर खुद है। उनके दो फादर्स होते हैं, एक उनके फ्रेंड के पापा जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और एक उनके खुद के फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। जबकि सच ये था कि पुअर डैड ने PhD कंप्लीट किया था पर रिच डैड कभी 8th भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट बहुत लकी थे कि वो अपने दोनों फादर से एडवाइस ले सकते थे और खुद डिसाइड करते उन्हें किसका एडवाइस को मानना चाहिए उनके सक्सेस और ग्रोथ को देख के। रॉबर्ट के दोनों ही फादर्स बहुत हार्ड वर्किंग थे, लेकिन फिर भी एक बहुत रिच थे और दूसरा सिर्फ अपने नीड्स को ही पूरा कर पाते थे। उनकी दोनों फादर्स की थिंकिंग एकदम अलग थी जो रॉबर्ट को सोचने पे मजबूर कर देती थी। पुअर डैड कहते थे पैसे सारे फसाद की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे ना होना सारे फसाद की जड़ है। पुअर डैड रॉबर्ट को महंगी चीज़ों से दूर रहने बोलते थे क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे, जबकि रिच डैड उन्हें सोचने बोलते थे कि वो उन महंगी चीज़ों को कैसे ले सकते हैं ताकि उनका दिमाग और एक्सपांड हो सके और वो नई नई आइडियाज सोच सके। पुअर डैड कहते थे कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो बड़ा होके कोई अच्छा सा कंपनी में जॉब कर सके, जबकि रिच डैड रॉबर्ट को कहते थे कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो बड़ा होके कोई अच्छा सा खुद का कंपनी खोल सके और दूसरे लोग को जॉब दे सके। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो अपने दूसरे फादर यानी कि रिच डैड का बात सुनेंगे, जो कि आगे जाके सही साबित हुआ क्योंकि वो मायामी फ्लोरिडा का रिचेस्ट आदमी बने, जबकि उसका पुअर डैड हमेशा गरीब रह गया। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से जो भी बातें सीखी उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने इस बुक के ज़रिए हमारे साथ शेयर किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने अपने रिच डैड से सीखी वो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस। अभी हमारे स्कूल और कॉलेज पे सिखाई गई मीनिंग से थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि अमीर इसलिए अमीर बन पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स एक्वायर करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ लायबिलिटीज़ के पीछे भागते हैं जिन्हें वो एसेट्स समझते हैं। अब उनके अकॉर्डिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ का सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होगा कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास पैसा लाती है वो एसेट्स है और ऐसी चीज़ें जो हमारे पॉकेट से पैसा निकालती है वो लायबिलिटीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लायबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमें एक बुरी आदत होती है शो ऑफ करने की, जिसकी वजह से हम कभी अमीर नहीं बन पाते। हमें हैबिट बनाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स एक्वायर करने की ताकि हम टेम्पोररी कंफर्ट के कारण फ्यूचर की लग्जरी को मिस न कर दें। अभी अगर मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊं तो सोचिए आपके पास दो सिनेरियो है। सिनेरियो 1, आप कहीं पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। मंथ एंड में आपको जितना पैसा मिलता है आप उनमें से 10 या 20% अलग कर लेते हैं और कहीं पे रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टॉक्स, बिजनेस या फिर अपने स्किल्स के ऊपर। शुरू में आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगी, बट कुछ सालों बाद आपका एसेट्स इतना ग्रो कर जाएगा कि आप बिना काम किए लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिनेरियो 2 की, जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं। आप कहीं पे जॉब करते हैं और जब मंथ एंड में आपके पास पैसा आता है तो आप सबसे पहले उनसे लायबिलिटीज़ पे खर्चा करते हैं, जैसे कि नए नए गैजेट्स, पार्टी एट्सेट्रा। और बाद में आप लोग के पास नेक्स्ट पे आउट तक पैसा नहीं होता है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। इसी तरह से लाइफ चलती रहती है और हम हमेशा अपने कम सैलरी को कोसते रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों केसेस में से कौन सा बनना चाहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग 3 टाइप के होते हैं। पहला, पुअर पीपल, जिन्हें पैसा मिलता है पर उनके सारे पैसे नीड्स पे ही ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, मिडिल क्लास, जिन्हें पैसा मिलता है फिर वो अपने पैसे को ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स और लायबिलिटीज़ में ख़त्म कर देते हैं। तीसरा, रिच पीपल, जिन्हें पैसा मिलता है फिर वो उन पैसे से एसेट्स बिल्ड करते हैं और फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है वो उनसे खर्च करते हैं। ऑथर हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए हम जितना भी मेहनत करें एक लिमिटेड इनकम तक ही कर पाएंगे। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हम बिना अपने टाइम को इन्वेस्ट करे कैसे पैसे को यूज़ करके और पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक करें ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।